थ्योरम खत्म हो गया है। हाँ, वो टॉपिक उतना ही था। जी सर। So numerical differentiation will start if values of x are equi-space मतलब equal space में रहेगा values of x, right? And dy by dx will be required near the beginning of the table. Starting में देखो near the beginning of the table जब values of x start हो गया, we employ Newton's forward formula यूज करेंगे हम लोग, राइट? इफ इट इज रिक्वायर्ड नियर द एंड ऑफ द टेबल, मतलब लास्ट से अगर स्टार्ट हो जाए, वी यूज न्यूटन्स बैकवर्ड फॉर्मूला। द वैल्यूज नियर द मिडिल ऑफ द टेबल dy by dx is calculated by means of Stirling or Basses formula. Actually according to syllabus Stirling or Basses formula नहीं है, so only for discuss the Newton's forward in formula and backward formula, ठीक है, derivative of numerical differentiation. If the values of x are not equi-space, अगर equal space ना रहे, we use the Newton's divided difference formula to respect to represent the function, ठीक है. Hence corresponding to each of the interpolation formula we can derive the formula for finding the derivative. तो ये सब according to your syllabus only for discuss the Newton's for derivative of Newton's forward formula and derivative of Newton's backward formula will be discussed. So formula for derivative. Formula for derivative. Consider the function y is equal to fx which is tabulated for the values xi. xi का वैल्यू क्या होगा? x नॉट प्लस ih, मतलब x नॉट क्या है? x नॉट का वैल्यू स्टार्टिंग y टेबुलेटेड वैल्यूज, ठीक है, स्टार्टिंग से होगा। टेबल जो यहाँ y इक्वल टू fx, x का वैल्यू स्टार्ट में देखो, दैट वैल्यू इज x नॉट। xi के वैल्यू को मतलब xi मींस दैट x1 x2 x3 है ना। अगर 0 देंगे तो x नॉट, x1 देंगे तो क्या होगा? x1 देंगे तो क्या होगा? उसका वैल्यू क्या होगा? x नॉट प्लस ih, i के वैल्यू 0 1 2 3, ठीक है। इक्वी स्पेस अलग अलग इंटरवल जो है हमारा वह इक्वल में रहेगा, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, एक्चुअली प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी इसको पढ़ा चुके हैं, न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला जो डेरिवेटिव पढ़ाए हैं, है ना। एक्चुअली फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में हम तुमको ऑलरेडी शो कर रहे हैं स्क्रीन में, उसको भी देख के भी तुम लोग समझोगे, है ना। न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल तो दिखा दे रहा है अकॉर्डिंग टू योर टेबल। एनीवन स्टूडेंट? फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल एज शोन बिलो। दिखा दे रहा है धनंजय, रोशन कुमार? यस सर, दिखा दे रहा था। यस सर। तो y is equal to fx will have the function y equal to fx, so y का वैल्यू क्या होगा? y नॉट, y1 y2 y3 yn, ठीक है। और fx, तो fx इक्वल टू क्या होगा? x का वैल्यू क्या दिया हुआ है? x नॉट प्लस x नॉट प्लस x नॉट प्लस 2h, x नॉट प्लस 3h, x नॉट प्लस 4h, x नॉट प्लस 5h, ठीक है। इक्वी स्पेस माना एक ही इंटरवल, देखो ओनली फॉर h इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है। इस स्पेस जो है इसका सिंगल स्पेस है, ओनली फॉर h, ठीक है। इक्वल स्पेस में दिया हुआ है, h जो है स्पेस है, ठीक है। x का वैल्यू दिया,
y का वैल्यू ऐसे ही y इक्वल टू y0 y1 y2 y3 अप टू y5, ठीक है। सो वही लिख रहे हैं कि कंसीडर द फंक्शन y इक्वल टू fx व्हिच इज टेबुलेटेड वैल्यूज ऑफ xi मींस दैट x0 प्लस ih, ठीक है। x0 ये तो x0 हो गया, x0 प्लस ih, तो i इक्वल टू अगर 1 के जाए तो क्या x0 प्लस h हो जाएगा, i इक्वल टू 2 करेंगे तो क्या होगा, x0 प्लस 2h होगा, ठीक है, अप टू so न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला ऐसे प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो y इज इक्वल टू y0 प्लस p डेल y0 प्लस p इंटू p माइनस फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर y0 प्लस p इंटू p माइनस 1 p माइनस 2 फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब y0 अप टू so ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला पढ़ाए हैं ना? नहीं सर। हेलो सर। आशीष 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 दास, क्या वो नेटवर्क काम नहीं कर रहा है क्या? सर आवाज नहीं आ रहा सर। हेलो आशीष दास। हाँ हेलो, हेलो, हेलो सर। हाँ तो न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला इंटरपोलेशन फॉर्मूला ये तो डेरिवेशन जो है पिछला क्लास में ऑलरेडी से पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अब बोलोगे तो फिर से दिखा सकते हैं इसको हम, हाँ ठीक है। सर, हाँ सर दिखा दीजिए। न्यूटन्स देखो ये जो न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला जो दिया हुआ है ये पढ़ाए थे, ठीक है। जो दिया हुआ है लेट द फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स टेक द वैल्यूज y के वैल्यू को क्या होगा y1 y2 अप टू yn corresponding the values x equal to x0 xn, ठीक है। सपोज इट इज रिक्वायर्ड टू इवैल्यूएट fx फॉर x इक्वल टू x1 प्लस ph, ठीक है, और p इज एनी रियल नंबर, ठीक है। ये शिफ्ट ऑपरेटर में हम लोग बताते हैं, शिफ्ट ऑपरेटर क्या बोलता है कि इंक्रीजिंग द आर्गुमेंट h आर्गुमेंट x बाय h, x में h इंक्रीमेंट करेगा शिफ्ट ऑपरेटर में, दैट इज e का पावर p fx इक्वल टू क्या है fx प्लस ph, ये दैट इज e क्या है शिफ्ट ऑपरेटर e का पावर p, ठीक है। तो जितना मेरे को पावर है उतना इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। तो शिफ्ट ऑपरेटर बोल रहा है कि इंक्रीमेंट ऑफ आर्गुमेंट x है उसमें h इंक्रीमेंट करेगा, तो लिखे अगर p पावर p है तो ph इंक्रीमेंट किया, तो yp जो दिया हुआ है फंक्शंस ऑफ x0 प्लस ph, इसको हम लोग yp बोल सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग yp बोल सकते हैं। एक्चुअली फंक्शन क्या है तो y इक्वल टू fx,
इसको हम लोग yp बोले हैं, तो x1 प्लस px। इसको शिफ्ट ऑपरेटर में ब्रेक किया तो क्या हुआ, e के पावर p fx नॉट। ठीक है, e के पावर p को हम लोग फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में क्या लिखते हैं, 1 प्लस डेल के पावर p y नॉट। ठीक है, इसको बाइनोमियल थ्योरम में ब्रेक करो, 1 प्लस डेल के पावर p, 1 प्लस x के पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब। ठीक है, बाय ऑपरेशन ऑफ y नॉट। ये तुम्हारा बेसिकली यही फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पर यूज किया है। देखो ये जब फॉर्मूला तुम दिखाई दे रहा है ना, 1 प्लस p डेल p इंटू p डेल स्क्वायर, ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। इसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पर ब्रेक यहाँ लिखे हैं। देखो y इक्वल टू y नॉट प्लस p डेल y नॉट प्लस p इंटू p माइनस फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर y नॉट प्लस p इंटू p माइनस 1 p माइनस 2 फैक्टोरियल 3 डेल q y नॉट। फॉर्मूला है सपोजिशन सो, ये फॉर्मूला देखो yp इक्वल टू, ये फॉर्मूला देखो, यही फॉर्मूला तो हम यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, इसी फॉर्मूला पर जस्ट फॉर्मूला को लिख दिए हैं। अब हम इसमें डेरिवेटिव निकालेंगे, डेरिवेटिव मतलब dy बाई dx। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू p, p के टर्म में डेरिवेटिव करेंगे, तो सो dy बाई dp मतलब विद रिस्पेक्ट टू p करेंगे। ठीक है, यहाँ y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, p क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, सो dy बाई dp वी हैव, ये y डॉट क्या है, कांस्टेंट है, तो 0 हो गया। ये इसको हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, p का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा। सो डेल y नॉट वी हैव, डेल y नॉट कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, अब डेल स्क्वायर y नॉट y क्यूब ये ऑलरेडी है। अब p इंटू पी माइनस फैक्टोरियल 2, इसको हम डेरिवेटिव करेंगे, फैक्टोरियल 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, इसको मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, p स्क्वायर माइनस p, तो डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, 2p माइनस 1। ठीक है, p स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2p होगा। ठीक है, और p का डेरिवेटिव क्या होगा, 1, तो वही लिखे 2p माइनस 1 हो गया। सिमिलरली इसको डेरिवेटिव करोगे तो ये मिलेगा। ठीक है, सिंस फॉरवर्ड डिफरेंस में हम लोग p इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x माइनस x1 प्लस h, सो देयरफॉर dp by dx इक्वल टू 1 by h, dp by dx इक्वल टू 1 by h। ठीक है, dp by dx इक्वल टू 1 by h, so dy by dx we have, dy by dx को dy by dp into dp by dx लिख सकते हैं, एनीवन स्टूडेंट, किधर और नॉट, किधर है, बोलो, नहीं पढ़ा तुम लोग को, तो देवाशीष, धनंजय, विशाल कुमार, सर कोई नहीं पढ़ रहा है सर, सब कोई आंसर नहीं कर रहा, देखिए ना हाँ सर, कोई कुछ नहीं बोल रहा सर, ये लोग। तुम पढ़ाई पढ़ाई कर रहे हो ना राहुल सिंह, जी सर, हम तो पढ़ रहे हैं सर। तो देखो इसको। ठीक है, फॉर्मूला का समझ में आना कि नहीं, इसको बोलो, dy by dp dp, equal to dy by dp into dp by this can be written, yeah sir, हाँ, yeah sir, so dy by dp डेरिवेटिव dy by dp ऑलरेडी है। ठीक है, देखो डेल y नॉट 2p by
इसको लिख दिए हैं। और डीपी बाई डी एक्स, डीपी बाई डी एक्स क्या है 1/h हाँ सर। है कि नहीं है? हाँ सर। एट पॉइंट x इक्वल टू x नॉट और p इज इक्वल टू 0, सो dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x नॉट, तो जहां जहां p है वो p के जगह 0 पुट कर दो। ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन में p का वैल्यू 0 कर दो, ठीक है? तो 0 हाँ सर। तो तुम dy बाई डी एक्स निकल गया, ठीक है ना? ये डेरिवेटिव निकल गया, dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकल गया। डिफरेंशिएट 1, इसको हम लोग डिफरेंशिएट 1 इसको करोगे, ठीक है? ये dy बाई डी एक्स इसको डिफरेंशिएट करोगे, फिर अगेन तो d2y बाई dx स्क्वायर क्या होगा? d बाई dx इनटू dy बाई dx होगा कि नहीं होगा बोलो? हाँ सर। तो d बाई dx तो ऑलरेडी है और dy बाई dx का वैल्यू हम लिख दिए, 1/h। ये एक्सप्रेशन को लिख दिए। हाँ सर। लेकिन जो एक्सप्रेशन है बिलोंग्स द p के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है? तो p के फॉर्म में दिया हुआ है तो रिस्पेक्ट टू x में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है? सो d बाई dp लिख दो, d बाई dp इन द इनटू दिस एक्सप्रेशन, आफ्टर दैट dp बाई dx साइड में लिख दो, ठीक है? लिख हाँ सकते। सर। हाँ सर। आफ्टर दैट अब इस एक्सप्रेशन को हम विद रिस्पेक्ट टू p में करो डेरिवेटिव, अगेन डेरिवेटिव करोगे और dp बाई dx क्या हो गया? 1/h है, dp बाई dx क्या है? 1/h। dx 1/h, 1/h है। ठीक है? 1/h है। ऑलरेडी है, तो यहाँ पर ऑलरेडी देखो, यहाँ पर देखो ये dp बाई dx तो 1/h है और यहाँ पर 1/h h है स्क्वायर। तो 1/h स्क्वायर हो गया, ठीक है? हाँ सर। और इसको d बाई dp इस एक्सप्रेशन को विद रिस्पेक्ट टू p में डेरिवेटिव करो तो ये मिलेगा तुमको, ठीक है? ये मिलेगा, ठीक है ना? एट ए सिमिलर वे एट पॉइंट x इक्वल टू x नॉट एंड p इक्वल टू 0, सो वी हैव d2y बाई dx स्क्वायर x नॉट एज गिवन द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन मिलेगा तुमको, ठीक है? एक्चुअली तुम लोग का सिलेबस में ओनली फॉर सेकंड डेरिवेटिव तक ही देखो, थर्ड डेरिवेटिव भी फॉर्मूला निकल सकता है, फोर्थ डेरिवेटिव भी, लेकिन एक्चुअली अकॉर्डिंग टू सिलेबस ओनली फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है? ये दो ही फॉर्मूला को रिमाइंड कर लोगे, जी सर। ठीक है? एट ए सिमिलर वे